हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आप लोगों का एक बार पुनः आज इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह, तो आव्यूह में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी वो दूसरी एक्सरसाइज पढ़ी थी। आज हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो उस एक्सरसाइज पे पढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ आव्यूह के प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है आपका? देखिए, परिवर्त आव्यूह होता है कि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में व स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है वो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये आपका कोई आव्यूह दिया गया तो इसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आप बदल दीजिए तो जो आव्यूह आपको मिलेगा वो ए का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। यानी इसकी जो परिवर्त आव्यूह की परिभाषा होगी आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में व स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और इसे जो हम प्रदर्शित करते हैं वो ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका प्रदर्शन हो गया। जैसे आपको मान लिया दिया है ए बराबर 2 3 4 5 दे दिया गया, तो इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा ए डैश वो आपको मिलेगा। ये पंक्ति है आपकी तो ये कॉलम बन जाएगा, और ये दूसरी पंक्ति जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 5। तो यहां से देखें तो पंक्ति जो है वो कॉलम में आ गई और जो कॉलम में था वो पंक्ति में चला गया। तो ये जो बनेगा आपका वो उसका परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो ये हो गया आपका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह के कुछ गुण होते हैं। परिवर्त आव्यूह के गुण, देखिए इसके कुछ गुण जान लीजिए आप। पहला, जैसे आपको दिया गया है परिवर्त आव्यूह ये है, अगर कोई परिवर्त आव्यूह है ए तो ए डैश का होल डैश, यानी उस परिवर्त आव्यूह का पुनः परिवर्त आव्यूह अगर आप ज्ञात करेंगे तो आपको वही आव्यूह मिल जाएगा। तो ए डैश का होल डैश बराबर ए मिलेगा, और दूसरा ए प्लस बी का होल डैश जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ए डैश प्लस बी डैश। और तीसरा जो है, अगर आपको के ए का होल डैश निकालना है, जहां ए आपका कोई आव्यूह है और के जो है वो आपकी कोई अदिश राशि है, यानी कांस्टेंट वैल्यू आपकी है, तो यहां से जो होगा वो मिल जाएगा आपको के ए डैश। और ए बी का होल डैश, ए और बी आपको दो आव्यूह दिए गए हैं, समान क्रम के हैं, दोनों का गुणा करना है आपको। तो दोनों का जब गुणा करेंगे, सॉरी क्रम इनका गुणा करने के लिए क्रम समान होने की आवश्यकता नहीं है, क्रम समान होने की आवश्यकता इसमें ए और बी इसमें होती है जोड़ने और घटाने के लिए। तो ए और बी अगर दिया गया है, इसका अगर दोनों का जो गुणनफल का परिवर्त आव्यूह होगा वो उन दोनों आव्यूहों के व्युत्क्रम यानी उल्टा के अलग अलग परिवर्त आव्यूहों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश। तो ये कुछ आपके परिवर्त आव्यूह के गुण होते हैं जिनको आपको याद रखना है। इनका प्रयोग हम लोग जो है एक्सरसाइज में करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। देखिए, सममित आव्यूह आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह का मतलब यह हो गया कि अगर कोई आपको आव्यूह दिया गया है और आप उसका परिवर्त आव्यूह निकालिए तो आपको वही आव्यूह अगर मिल जाए तो वो जो होगा वो आपका कहलाता है सममित आव्यूह, जिसमें ये लिखेंगे कोई आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए, अगर उसका परिवर्त आव्यूह आपने निकाला और वही आव्यूह मिल गया तो जो वो कहलाएगा वो उसका सममित आव्यूह कहलाता है। दूसरा, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, देखिए विषम सममित आव्यूह क्या होता है, कोई ए आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर माइनस, यानी अगर उसका हम परिवर्त आव्यूह निकाले और वो ऋणात्मक आव्यूह हमको प्राप्त हो तो वो जो आव्यूह आपका कहलाएगा वो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो ये होते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह, इनको याद रखना है।
कि सममित अवयव होता है, अगर किसी अवयव का परिवर्त अवयव वही अवयव मिले तो वो सममित अवयव कहलाता है। और विषम सममित अवयव होता है किसी अवयव का परिवर्त अवयव किया जाए और माइनस यानी ऋणात्मक अवयव आपको मिले तो वो जो कहलाएगा वो आपका विषम सममित अवयव कहलाएगा। देखिए इसी सममित और विषम सममित से संबंधित एक आपकी प्रमेय है। प्रमेय आपकी यह है कि प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित अवयव व एक विषम सममित अवयव के रूप में अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, ये आपकी प्रमेय होती है, अक्सर पूछ भी लिया जाता है कि आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन में देता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित अवयव व एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या ये भी कह सकता है कि योग के रूप में अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है, ये भी कह सकता है। यहां से ध्यान देना है आपको। तो देखिए इसका जो हल होगा, माना ए एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव। देखिए ए को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इस रूप में लिखा जा सकता है। वही देखिए 1/2 ए मिलेगा, 1/2 ए मिलेगा, आधा आधा जोड़ के ए मिल जाएगा, प्लस का 1/2 ए डैश और माइनस का 1/2 ए डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको ए मिल जाएगा। तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। यहां से मान लेना है आपको, माना p बराबर मान लीजिए 1/2 ए प्लस ए डैश व q बराबर मान लीजिए आप 1/2 ए माइनस ए डैश, ये मान लिया गया। तो जब ये p और q मान लिया गया तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर हो जाएगा p प्लस q, ये हो सकता है आपका। तो यहां से लिखेंगे हम, चूंकि p बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। अब इसका परिवर्त अवयव निकालिए। अगर p जो है, p का परिवर्त अवयव निकालें और यही हमको अगर मिल जाएगा तो जो है हम कह सकते हैं कि p जो है हमारा वो सममित अवयव है। इसका जो परिवर्त अवयव निकालेंगे तो ये मिलेगा 1/2 ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अगर किसी अचर से गुणा है और के ए डैश बराबर, अभी बताया था आपको, चूंकि के ए डैश बराबर मैंने लिखा था, सॉरी के का होल डैश बराबर के ए डैश लिखा था। तो इसी तरीके से 1/2 जो है वो आपकी अदिश वैल्यू है, तो इसको बाहर कर देंगे, ये लिखेंगे ए प्लस ए डैश का होल डैश, क्या आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, तो p डैश बराबर आपको मिलेगा 1/2, इसको अलग करेंगे। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर उनका योग दिया गया, उसका होल डैश निकालना है तो उन दोनों को अलग अलग परिवर्त अवयवों के योग के बराबर होगा। तो ये आपको मिल जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश मिल जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये होता है। तो पी डैश बराबर यहाँ से आपको मिलेगा 1/2, ये हो जाएगा ए डैश प्लस, अब ए डैश का डैश जो होता है वो ए होता है, तो यहाँ से p डैश बराबर जो आपको मिला वो 1/2 ए प्लस ए डैश, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो p डैश बराबर हमको p मिल गया, यानी p डैश जो p हमने अवयव माना था 1/2 ए प्लस ए डैश, वो उसका जो परिवर्त अवयव निकाला गया वो हमको पुनः वही अवयव मिल गया। तो अतः यहां से लिख सकते हैं, अतः p एक सममित अवयव है। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि p जो है वो हमारा एक सममित अवयव बन गया, क्योंकि इसका जो परिवर्त अवयव हमने निकाला वो हमको वही मिल गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः इतना समझ लीजिएगा, ए जो आपको दिया गया उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। इस रूप में लिख लिया गया, p इसको मान लिया गया, q इसको मान लिया गया। p जब इसको माना गया, p अब इसका परिवर्त अवयव निकालिए। अगर इसका परिवर्त अवयव निकालने पर आपको पुनः वही अवयव मिल जाए, देखिए पुनः मिल गया, तो ये जो होगा वो सममित अवयव कहलाएगा परिभाषा के अनुसार, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो ये इस तरीके से मिल गया p, तो ये हो गया आपका एक सममित अवयव। अब इसी प्रकार q से यहां से लिखेंगे, क्योंकि q बराबर जो दिया गया वो 1/2 ए माइनस ए डैश, ये दिया गया। तो q डैश निकालिए सबसे पहले, तो यहां से लिखेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश का होल डैश आ जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपको q डैश बराबर 1/2 ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, तो ये मिल जाएगा q डैश बराबर 1/2, यहां से मिलेगा ए डैश और ये मिल जाएगा ए, भाई होल डैश ए के बराबर हो जाता है, तो इसको माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से जो q डैश मिलेगा वो माइनस का 1/2 ए डैश
ए आगे आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे आप, माइनस ए डैश आ जाएगा। तो देखिए यहां से जो मिला ये क्यू था, यानी क्यू डैश बराबर जो मिला वो माइनस का क्यू मिला, ये मिल गया। तो यहां से लिख सकते हैं अतः जो क्यू है वो भाई ऋणात्मक मिला, उसका परिवर्ताव्यूह ये हो जाएगा, अतः क्यू एक विषम सममित अव्यूह है। तो आपका विषम सममित अव्यूह हो जाएगा। क्यू डैश, भाई क्यू का हमने परिवर्ताव्यूह निकाला वो माइनस में मिल गया, तो अतः जो क्यू हुआ वो हमारा एक विषम सममित अव्यूह हो गया। तो ये आपका जो बनेगा वो एक विषम सममित अव्यूह बनेगा। तो अतः देखें अगर हम यहां से ध्यान दीजिएगा, तो अतः अब देखिए ए बराबर हमने क्या माना था, यहां से जो हमने ए मिला हमको पी प्लस क्यू के रूप मिला, तो अतः यहां से भाई पी हो गया सममित तो क्यू हो गया असममित। तो लिख सकते हैं अतः किसी वर्ग अव्यूह को एक सममित अव्यूह पी व विषम सममित अव्यूह क्यू के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो गई प्रमेय। अगर आपसे इतना पूछता है कि प्रत्येक वर्ग अव्यूह को एक सममित व एक विषम सममित अव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो आपको इतना हल करना है। अगर वो अद्वितीयता से बताएगा कि अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है, तो उसकी अद्वितीयता आपको अलग से सत्यापित करनी होगी। तो देखिए इसकी अद्वितीयता के लिए हमको क्या करना है, यहां से अद्वितीयता, तो इसके लिए क्या करना है हमको, यहां से मान लेंगे, माना ए बराबर आर प्लस एस लिखेंगे, जहां आर सममित व एस विषम सममित अव्यूह। तो आर जो है वो सममित अव्यूह है आपका, और जो एस है वो विषम सममित अव्यूह है। तो आर जो है वो सममित हो गया और एस जो हो गया वो विषम सममित अव्यूह हो गया। तो इसलिए अब इन दोनों का देखिए डैश निकालना है हमको। आर सममित है, तो आर जो हमने सममित माना है, तो इसका मतलब आर डैश जो होगा वो आर मिलेगा, एस डैश जो होगा माइनस एस होगा। तो यहां से लिखेंगे ए डैश बराबर मिलेगा आपको आर प्लस एस का होल डैश, इसको समीकरण एक मान लीजिएगा। ए डैश बराबर यहां से मिलेगा आर डैश प्लस एस डैश, तो ए डैश बराबर हो जाएगा आर डैश मतलब आर, चूंकि आर सममित है, और ये मिल जाएगा एस। लिखेंगे चूंकि आर सममित व एस विषम सममित, विषम सममित। आर जो है वो सममित है, इसलिए आर का जो डैश होगा वो आर ही मिलेगा, और एस विषम सममित है, इसलिए एस का जो डैश होगा यानी परिवर्ताव्यूह होगा माइनस का मिलेगा। तो यहां से अगर हम देखें ए डैश, यहां से देखिए अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, 2 मान लीजिए इसको, समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस ए डैश बराबर आपको मिलेगा, भाई एस एस कैंसिल हो जाएगा, 2r मिलेगा। तो आर बराबर जो आपको मिलेगा वो 1/2 भाई इधर आ जाएगा, तो ए प्लस ए डैश मिल जाएगा। और ये है क्या, ये पी था, अभी पिछले में क्वेश्चन उसमें इसमें देखा था, अभी जो हमने माना था वो पी जो था वो a1/2 ए प्लस ए डैश था। फिर यहां से ये हो गया आपका, यहां से फिर वह पुनः समीकरण 1 माइनस कर दीजिए 2 को, 1 से 2 को घटा देना है, ए माइनस ए डैश बराबर जो आपको मिलेगा, आर से आर घट जाएगा, और एस जब माइनस करेंगे, देख लीजिए ऐसे करना है आपको,
आर प्लस एस मिलेगा माइनस आर माइनस एस मिलेगा। तो यहां से मिल जाएगा ए माइनस ए डैश बराबर आर प्लस एस माइनस आर माइनस माइनस प्लस एस हो जाएगा। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस ए डैश बराबर आपको जो मिलेगा वो 2s मिलेगा, यानी यहाँ से s बराबर जो आपको मिलेगा वो 1/2 a प्लस ए डैश हो जाएगा। ये मिल गया। और ये क्या था मतलब ए माइनस ए डैश, तो ये क्या था हमारा जो s ये वैल्यू थी ये हमने q मानी थी, तो s बराबर q हो गया। तो अतः वर्ग आव्यूह a जो है वो सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है। ये आपको इतना लिख देना है यहाँ पर, यहां से लिख देंगे अतः वर्ग आव्यूह ए को सममित व विषम सममित सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयता व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हो गया ये प्रमेय। ये जो आपकी प्रमेय थी अद्वितीयता की वो ये होगी। अगर आपसे ये पूछे पूरा तो आपको ये पूरा बताना है अद्वितीयता। अगर सिर्फ आपसे इतना पूछे कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह के एक सममित और एक विषम सममित योग के रूप आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो आपको जितना मैंने पहले बताया था उतना ही आपको करना है बस। और अगर अद्वितीयता पूछे तो उसकी अद्वितीयता आपको दिखानी पड़ेगी, आपको इस तरीके से उसकी जो है अद्वितीयता सिद्ध करनी है। तो ये हो गई आपकी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आइए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। तो हमारी जो एक्सरसाइज दी गई है उसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको ये दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, मान लेते हैं इसको हम, पहला जो आपको दिया गया है वो दिया है 5/1/2 माइनस 1, ये दिया। तो यहां से हमने माना a बराबर 5/2 माइनस 1, ये मान लिया गया। अब इसका जो हमको परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना, तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए इसका डैश निकालेंगे। तो इसका जो परिवर्त आव्यूह आपको ज्ञात करना है, इसमें परिवर्त आव्यूह बताया गया है। देखिए इसमें क्या करना है, ए डैश ए डैश करना है। ए डैश का मतलब हो गया 5/1/2 माइनस 1 का होल डैश। अब देखिए इसको क्या करना है भाई, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना है। तो पहली पंक्ति 5 हो गई, दूसरी 1/2 हो गई, पंक्ति स्तंभ में जाएंगे -1 जो है -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मिलेगा वो ये मिल जाएगा, यानी पंक्तियों को मैंने स्तंभ में बदल दिया और जो स्तंभ थे आपको उसको पंक्ति में बदल दिया गया। तो एक स्तंभ एक पंक्ति, ये हो गई। तो ये जो बना उसका वो परिवर्त आव्यूह मिला। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट जो आपको दिया गया है वो आपको दिया है 1 - 1 2 3, ये दिया। इसको मान लीजिए, माना a बराबर 1 - 1 2 3, ये हो गया। तो a डैश जो होगा यानी इसका परिवर्त आव्यूह वो आपको लिखना है 1 - 1 2 3 इसका डैश। तो देखिए इसको जो करना है आपको वो पंक्तियों को स्तंभ में, ये पंक्ति इसको स्तंभ में लाएंगे हम 1 - 1, और दूसरी पंक्ति है इसको दूसरे स्तंभ में ले जाएंगे तो 2 और 3, ये बन गई। तो इस तरीके से जो आपको मिला वो ए डैश ये मिल गया, यानी ये इसका जो बना वो परिवर्त आव्यूह मिल गया। इसी प्रकार इसका जो थर्ड पार्ट आपको दिया गया है, थर्ड पार्ट आपको दिया गया है इसका 3×3 यानी कोटि का है या मैट्रिक्स 3 का, माइनस है 5 6 √3 5 6 और दिया है 2 3 -1 2 3 -1, ये दिया। यहां से मान लीजिएगा माना b बराबर, आप कुछ भी मान सकते हैं ABCD, जरूर नहीं ए ही माने।
तो इसका जो परिवर्त आव्यूह अर्थात बी डैश हमको निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे 1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 इसका होल डैश कर देना है। तो बी डैश बराबर आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। अब इसका डैश करना है, यानी जो पंक्ति है उनको स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा। तो मैंने पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जो है किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो हमको दिया गया है उसमें ए और बी दो आव्यूह दिए गए हैं, आपको सत्यापित करना है। देखिए क्या दिया है आपको, ए बराबर जो दिया गया है -1 2 3, -1 2 3 दिया है और दूसरी जो पंक्ति है 5 7 9 है। तीसरी जो पंक्ति आपको दी गई वो -2 1 1 है और बी बराबर जो आपको दिया है वो आपको दिया है पहली पंक्ति 4 -4 1 -5 और ये दिया है आपको दूसरी 1 2 0 और तीसरी जो दी गई है 1 3 1 ये दिया। तो आपको पहला जो इसमें दो चीजें सत्यापित करनी है, आपको पहला जो है आपको दिया है वो दिया है a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश और दूसरा जो आपको सत्यापित करना है उसमें ये है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, ये सत्यापित करना है। देखिए इसका पहला पार्ट हम लोग लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए सबसे पहले a डैश और b डैश हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे चूंकि a बराबर आपको दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसका डैश निकाल लीजिए। डैश निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको, भाई पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, तो 1 2 3 5 7 9 और -2 1 और ये 1, ये बन गया a डैश। अब यहां से b बराबर जो आपको दिया वो निकाल देख लीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, तो ये मिला आपको। b डैश जो मिलेगा वो वहां से मिलेगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना तो 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो जाएगा स्तंभ में चेंज हो गया। अब देखिए पहले इन दोनों का योग निकाल लीजिए, फिर उसका डैश निकालते हैं। a प्लस बी जो होगा वो आपका -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b जो आपको दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया। देखिए दोनों का जो योग हम इधर लिखे दे रहे हैं, तो -1 को -4 जोड़ेंगे तो -5 बनेगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 3 और 5 जो +3 और -5 तो यहाँ से -2 बन जाएगा। जोड़ना है ये मैंने आपको पहले बताया किस प्रकार जोड़ा जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली किया जा रहा है। 5 और 1 करेंगे तो 6 मिलेगा, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा और 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, -2 और 1 जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। तो ये मिल गया आपको a प्लस बी। अब इसका डैश निकालना है आपको, इसके लिए यहाँ मिटा रहे हैं। तो a प्लस बी का होल डैश निकाल दीजिए। तो देखिए होल डैश जब इसका करेंगे तो ये पंक्ति जो है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी, यानी -5 3 -2 6 9 9 हो जाएगा, -1 4 2, ये हो गया। अब क्या करना है, a डैश और b डैश को जोड़ देना है, a डैश प्लस b डैश, इसको जोड़ लेंगे हम। तो a डैश की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 प्लस b डैश ये दिया है -4 1 1 1 2 3
-5 0 1। तो इनको जोड़ेंगे, देखिए जोड़िए, तो माइनस है तो -4 -5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और 1 -2 और 1 जो मिलेगा वो मिलेगा आपको -1, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 7 2 जोड़ेंगे 9 मिलेगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 3 और 5 भाई प्लस का 3 और माइनस का 5 होगा तो माइनस का 2 मिलेगा, 9 और 0 9 रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल डैश जो है वो a प्लस ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आ रहा है। तो यहां से आपको लिख देना है, अतः a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये आपका सत्यापित हो गया। यानी दोनों को अलग अलग आपको पहले जैसा उसने कहा है उस प्रकार जोड़िए, फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकालिए, जैसे a प्लस बी का होल डैश कहा और ए डैश बी डैश कहा। तो सबसे पहले जो आव्यूह दिए थे उनका परिवर्त आव्यूह निकाल लिया गया, फिर a प्लस बी कहा था, इन दोनों को जोड़ लिया गया, फिर इसका a प्लस बी का होल डैश यानी a प्लस बी का परिवर्त आव्यूह निकाला गया। तो जो मिला वो आपको ये प्राप्त हो गया। अब a डैश और b डैश को जोड़ लीजिए, चूंकि ये सिद्ध करने, अगर दोनों के मान समान आ गए तो a प्लस बी का होल डैश जो है वो बराबर हो जाएगा a डैश बी डैश, ये आपका प्रश्न सत्यापित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है इसी प्रकार आपको हल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।